गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज का सेशन है किन्नौर हमने ख़त्म किया है। आज हम करेंगे किन्नौर से रिलेटेड उसके वन लाइनर्स। और आप अपने पास पेन पेपर रखिए, देखते हैं आगे आपको कितना याद है। और प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और मैंने आपसे कहा है सुबह से अगर जो वीडियोस देख रहे हैं जिनको नहीं, सैटरडे की क्लासेस में सिर्फ आपकी 2 क्लासेस होंगी, एक सुबह की करंट अफेयर्स और एक रात की। और संडे को आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होगा। एक क्लास जो है आपकी नहीं हो पाएगी, कोशिश मैं पूरी करूँगी, बट अगर टाइम मिला तो ठीक है, अगर टाइम नहीं मिला तो आपकी मंडे से फिर कंटिन्यू क्लासेस होंगी। तो संडे का स्टैटिक जीके का पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी डील होगी आपके साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर्स का मतलब है कि आपको कितना याद है। तो देखते हैं कि आप लोग कितना तैयार कर चुके हो किन्नौर, कितना पक्के हो चुके हो किन्नौर में। विच इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर्स ऑफ चाइना इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कौन सा, देखिए ऐसे तो हम बोलते हैं कि जो आपको पिछला भी हम थोड़ा याद करेंगे। विच इज द लास्ट विलेज, इंडिया की अंतिम गांव, इंडिया का अंतिम गांव चाइना के बॉर्डर पे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर, जो किन्नौर में चीन की सीमा लगती है, उसमें भारत का अंतिम गांव कौन सा है, उसको बोलते हैं कोरे शुमडो। इसको क्या बोलते हैं हम, शुमडो। इसका जो नाम है वो है सुमद्रो, सुमद्रो, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा सा पिछला रिवाइज करें, लाहौल को रिवाइज करें, तो लाहौल की चंद्रा घाटी पर गेटवे ऑफ क्या है आपका, दैट इज कॉक्सर, ठीक है। और स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है, लॉसर, ठीक है। और चितकुल एक जगह है, चितकुल कहाँ पे है, चितकुल इज द वैली ऑफ इन बसपा, ये याद रखना। Which Governor General shifted his summer headquarters from Shimla to Chinese, how now known as Kalpa? This is not Chinese, this is चीनी, चीनी तहसील। देखिए आज कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने हेडक्वार्टर शिमला से कहाँ पे कर दिया, चीनी में कर दिया। और आज चीनी की कैपिटल क्या है, चीनी को आज किस नाम से जाना जाता है, कल्पा के नाम से, ठीक है। चीनी में पहला स्कूल, जो चीनी का पहला स्कूल था वो कब बना था, वो बना था आपका, चीनी का पहला स्कूल जो है आपको पता है कि चीनी में स्कूल कब बना था भाई, जल्दी बताइए। चीनी में स्कूल जो था ये किन्नौर में बना था, और कब बना था, 1890 में, ठीक है। तो ये जो है गवर्नर जनरल जिन्होंने शिफ्ट की है अपनी कैपिटल, वो कौन है आपके, लॉर्ड डलहौजी। कौन है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे रहकर इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे रखा, हेडक्वार्टर चीनी में रखा। और यहीं पे जाकर इन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो कब बनी थी, 1851-52 के आसपास बनी थी। तो ये जो रोड है इन्होंने बनाई, और इसकी मैपिंग किसने की थी, किसने इसको का मैप तैयार किया था, दैट इज लॉर्ड नेपियर, इसने किया था। तो ये चीज़ याद रखिए कि कौन सी समर कैपिटल है जो शिमला से, जिसने चाइनीज, और आज चीनी का नाम क्या है, कल्पा। आज चीनी तहसील का नाम क्या है, कल्पा, ठीक है। विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर, किन्नौर का हेडक्वार्टर क्या है। तो अगर देखें किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका रिकांगपिओ, रिकांगपिओ। अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर के बारे में कि रिकांगपिओ जो है वो है, इससे पहले रिकांगपिओ बनने से पहले ये क्या था, कल्पा। देखिए किन्नौर, अगर किन्नौर की फॉर्मेशन देखें तो ये किस तहसील से कार्व्ड आउट हुई है, चीनी तहसील। चीनी तहसील की किसने रखी थी, रघुनाथ सिंह, सन ऑफ हुज, सन ऑफ शमशेर सिंह। जब गद्दी पे बैठा था तो 1895 में इसने एक सिटी को उद्घाटित किया, दैट इज कॉल्ड चीनी। और चीनी से बना है आपका किन्नौर,
पहले क्या था, ये पार्ट महासू का था और अब क्या कर दिया है, किन्नौर का पार्ट कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट नेम डू वी कॉल लद्दाख इन किन्नौर। देखिए इससे हम थोड़े से क्वेश्चन को देखिए। किन्नौर हमने पढ़ा था, जो किन्नौर है दैट इज द इनकारनेशन, इनकारनेशन बोल दीजिए या फिर ओरिजिनेशन ऑफ रामपुर बुशहर रियासत, यानी बुशहर रियासत। बुशहर रियासत से ये रियासत ओरिजिनेट हुई है। तो अगर देखा जाए इसकी जो प्रिमिटिव कास्ट है, जो पुरानी कास्ट थी, उसको क्या कहा गया, डिवाइन लीला, उसको क्या कहा गया, डिवाइन लीला। और अमर कोश में जो है इस कास्ट के बारे में, किन्नर कास्ट के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, किस कास्ट के बारे में, किन्नर में। और हिंदू पुराण के हिसाब से, हिंदू रिलीजन के हिसाब, इसको क्या बोलते हैं, अश्वमुखी। इसको क्या बोला गया है, अश्वमुखी, यानी इनका जो मुंह है वो घोड़ों की तरह दिखता है। वायु पुराण में इसको किस नाम से देखा गया है, महानंद पर्वत, महानंद पर्वत। ठीक है, ये याद रखना। और अगर देखा जाए, अब आता है क्वेश्चन, देखिए किन्नौर को तिब्बतियंस, तिब्बत में किन्नौर को कहा जाता है खुन्नू, और आपके लद्दाख में कहा जाता है, लद्दाख में कामरू, और किन्नौर के लोगों को क्या कहा जाता है, आपके मोने। अगर हम इसमें देखें कि ये तो वायु पुराण था, अगर बुशहर, इसका मतलब जो बुशहर रियासत है उसका उद्गम किसने किया था, उदय किसने किया था, प्रद्युम्न ने। किसने किया था, प्रद्युम्न। ठीक है, जिसने अपनी कैपिटल किसको रखा था, कामरू को। तो पहली चीज, बुशहर की पहली कैपिटल क्या थी, कामरू। फिर इसके बाद किन्नौर मिला, और किन्नौर कहाँ से निकला है, डिवाइन वैली। तो आंसर इज मोने। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ हैंगरैंग, हैंगरैंग वैली। देखिए हैंगरैंग से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। हैंगरैंग नदी जो है वो स्पीति नदी पे है, स्पीति रिवर पे। ठीक है, स्पीति रिवर कहाँ पे मिलती है, कहाँ से निकलती है, कुंजुम से निकलती है। कहाँ पे मिलती है, नामगिया में, खाब गांव में मिलती है। किससे मिलती है, सतलुज से मिलती है। अब स्पीति नदी जो है आपकी, ये हमने पढ़ा, स्पीति नदी पे जो है आपका हैंगरैंग वैली है। और हैंगरैंग वैली जो है आपकी, देखिए स्पीति की जो ट्रिब्यूटरीज है दैट इज तगपो एंड कैप्चिया। हैंगरैंग वैली जो है इसको क्या बोला जाता है, अगर देखा जाए तो हैंगरैंग वैली स्पीति नदी पे राजा केरी, ये हैंगरैंग वैली किसने दी थी, किसको मिली थी, राजा केरी सिंह को एज ए गिफ्ट मिला था। किसने दिया था, तिब्बतियंस ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि उन्होंने लद्दाखी वॉर में मुगल्स के साथ तिब्बतियंस का साथ दिया था। हैंगरैंग वैली पे जो है एक और चीज़ फेमस है दैट इज कॉल्ड नाको लेक। नाको लेक, जिसको प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी कहा जाता है, वो कहाँ पे है, नाको लेक, नाको लेक ही है। और नाको लेक जो है इसमें किसके फुटप्रिंट्स है, पद्म संभव के। किसके हैं, आपके पद्म संभव। तो यहाँ से ये किसकी, और अब पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है लियो। क्या है हेडक्वार्टर, लियो। ठीक है, हुज ओल्ड नेम वॉज चाइनीज ऑफ, जिसका पुराना नाम चीनी, चीनी किसका नाम था, चीनी तहसील किसका नाम था। देखिए चीनी का पुराना नाम था, चीनी का, जिसका नाम चीनी था, और आज का नाम है कल्पा। पहले ये जो कल्पा थी ये किसकी कैपिटल थी, किन्नौर की हेडक्वार्टर था, और बाद में कौन बन गया, रिकांगपिओ। ठीक है, अब बात आती है कि चाइनीज तहसील यानी चीनी तहसील किसने बनाई थी, रघुनाथ सिंह ने। अगर हम इसकी थोड़ी सी किन्नौर की हिस्ट्री पढ़ें तो हमने ये पढ़ा था कि ये तो वायु पुराण था। अगर देखा जाए तो मेडिवल में, मेडिवल हिस्ट्री में किन्नौर को बनाने, बुशहर को बनाने वाला था प्रद्युम्न, जिसने कैपिटल किसको रखा, कामरू। कामरू से उसने क्या किया, सरहान, छतर सिंह ने। ठीक है, छतर सिंह ने किया, और उसके बाद जब सरहान कर दिया तो रामचंद्र ने इसको रामपुर बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब आपका प्रद्युम्न, सरहान, राजा केहरी सिंह को हैंगरैंग वैली दी गई, और अगर राजा केहरी सिंह को हैंगरैंग वैली, क्योंकि उन्होंने तिब्बतियंस का साथ दिया था, छत्रपति की उपाधि जो है और अजाना बहू की, वो किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। अजाना बहू क्योंकि वो सीधे खड़े होकर जो थे राजा केहरी सिंह अंगूठे को टच कर लेते। राजा केहरी सिंह ने जब तिब्बतियंस का साथ दिया तो उनको हैंगरैंग मिली थी। राजा जो थे आपके केहरी सिंह, इनके साथ जो है एक ट्रीटी की गई 1684 में, जिसकी वजह से लव अफेयर लगता है।
राजा केहरी सिंह की मृत्यु के बाद, देखिए इसमें बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट ट्राइब्स भी आई हैं। तो बुद्धिस्ट ट्राइब्स के टाइम पे जो गौंड एम्पायर था वो उद्गम हुआ था। फिर आया था मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में क्या आया, मेडिवल पीरियड में गोरखास ने अटैक किया था, केहरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। केहरी सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन था, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जो था वो इसका राजा था। महेंद्र सिंह ने एक कैंप लगाया, कहाँ पे लगाया, कामरू में लगाया। 1803 से 1815 तक, देखिए यहीं पे लिख देते हो, 1803 से 1815 तक आपका किसके पास रहा, गोरखास के पास रहा। और जब ये गोरखास के पास रहा था तो उस टाइम पे कौन थे, राजा महेंद्र सिंह। ठीक है, अब आया वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद। इन्होंने गोरखास के अगेंस्ट जो था, किसने, किन्नौर के वो कौन शख्स थे जिन्होंने गोरखास के बेसिस पे अटैक किया था गोरखास के अगेंस्ट, दैट इज वजीर टिक्काराम एंड बद्री प्रसाद। इन्होंने जो है गोरखास को हटाने के लिए विद्रोह किया और किसको हटा दिया, वांगटू ब्रिज को तोड़ दिया था, ताकि गोरखास जो है वो किन्नौर रियासत में एंटर ना कर सके। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक करते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ किन्नौर। तो देखिए यहीं से अब हम शुरू करते हैं कि हमने पढ़ा कि किन्नौर जो था वो किसकी इनकारनेशन थी, बुशहर की। तो बुशहर को बनाने वाले थे प्रद्युमन। तो इसका मतलब किन्नौर को बनाने भी वाले कौन थे, प्रद्युमन। ठीक है, जो कि 6th इनकारनेशन है विष्णु का। ठीक है, प्रद्युमन और प्रद्युमन इतना ही याद है कि उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, कामरू को बनाया था। राइट, तो पहले किंग किन्नौर के कौन थे, प्रद्युमन। प्रद्युमन के बाद कौन आया, प्रद्युमन के बाद आए छतर सिंह। छतर सिंह ने जो है कैपिटल किसको रख दिया, सरहान। छतर सिंह के बाद आए और केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह को क्या रखा गया, अजाना बहू और छत्रपति की उपाधि। राजा केहरी सिंह की मृत्यु के बाद महेंद्र सिंह राजा बने। महेंद्र सिंह ने कामरू कैंप लगाया और इसका साथ वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने जो है गोरखोस को 1803 से 1815 तक जो राज किया था उसको हटा दिया और वांगटू ब्रिज तोड़ दिया, ताकि बीच में जो है आपके गोरखास जो है आ ना सके किन्नौर में। यहाँ तक क्लियर। अब क्या था, केहरी महेंद्र सिंह के बाद कौन आए, राजा शमशेर सिंह। 1857 की क्रांति में बुशहर एक ऐसी रियासत थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, दैट इज बुशहर। ठीक है, बुशहर ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस टाइम के राजा कौन थे, शमशेर सिंह। ठीक है, उन्होंने कोई भी जो है अपने इंडिपेंडेंट रहे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको जो है क्या किया गया कि टैक्स लगा दिए गए, जिसकी वजह से इनको फोर्स किया गया कि वो थ्रोन को छोड़ दे। और उनके बाद उनका बेटा रघुनाथ सिंह जो है गद्दी पे बैठा। रघुनाथ सिंह ने जब गद्दी पे बैठा था तो उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, चीनी तहसील बनाई, दैट इज कॉल्ड 1895 में क्या बनी, चीनी तहसील। तो रघुनाथ सिंह ने जो है वो आपकी क्या बनाई थी, चीनी तहसील बनाई थी, जो 1895 में बनी। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना। और राम सिंह ने क्या बनाया था, राम सिंह ने रामपुर शहर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट किंग इज प्रद्युमन। विच आर द लोकल गॉडेसेस ऑफ चितकुल विलेज इन किन्नौर। किन्नौर की सबसे लोकल गॉडेस कौन सी है, उसको बोलते हैं मठी। क्या बोलते हैं, मठी। देखिए इसके अलावा मिंदाल देवी टेम्पल जो कि देवी कोठी में उमेद सिंह ने बनाया है। लीपा मोनेस्ट्री, ठीक है, लीपा मोनेस्ट्री जो है वो है आपकी 33 में। जांगी मोनेस्ट्री जो है वो है आपकी रिकांगपियो में। ठीक है, तो ये याद रखना कि जांगी मोनेस्ट्री जो है रिकांगपियो में, मिंदाल जो है देवी कोठी में, लीपा। उसके अलावा और भी जो है मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी मैं मोनेस्ट्रीज बता दूं, आपकी जितने भी फेस्टिवल्स या मोनेस्ट्रीज जो हैं आपकी कौन कौन सी है, आपकी कई मोनेस्ट्रीज, कई मंदिर जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर हम इसमें एक और चीज़ याद करते हैं, फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल्स जो हैं आपके कौन से हैं, फेस्टिवल्स में सबसे पहला फेस्टिवल फुलेज जो कि कल ही ख़त्म हुआ है, तो दैट इज़ फेयर फेस्टिवल।
फूलों का त्योहार है। इसके साथ साथ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? फागुली, फागुली त्योहार फाल्गुन के महीने में होता है। साजो, ठीक है, साजो, लोसर, लौसर और खेपा छांगो, खेपा छांगो, ये सारे जो हैं ये क्या है? इनके फेमस त्योहार है। ठीक है, ये क्या है? इनके फेमस त्योहार। तो ये भी याद रखना है। एक और त्योहार आता है वो हम नेक्स्ट में करते हैं। हु ऑर्डर्ड हिमाचल प्रदेश एनर्जी कॉर्पोरेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम कटिंग ऑफ द ट्रीज इन हार्टलैंड ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर? कौन सी ऊर्जा निगम है जिसने जनजातीय जिला किन्नौर के गढ़ में पेड़ों को काटने से मना किया है? वो है नेशनल ग्रीनर ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किन्नौर वॉज अ पार्ट ऑफ अंद्योपांता बुशहर स्टेट। द ओल्ड कैपिटल ऑफ बुशहर वॉज कामरू। हु वॉज द फर्स्ट रूलर? तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि जो आपका देखिए किन्नौर अंद्योपांता बुशहर, ओल्ड कैपिटल बुशहर है, तो हु वॉज द फर्स्ट रूलर? तो वो क्या थे? प्रद्युमन। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि प्रद्युमन थे। ठीक है, उसके बाद प्रद्युमन के बाद कौन आया? छतर सिंह। छतर सिंह के बाद आए केहरी सिंह। केहरी सिंह के बाद आए महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह के बाद जो है कौन आया था? महेंद्र सिंह के बाद आए शमशेर सिंह। शमशेर सिंह के बाद आए रघुनाथ सिंह। ठीक है, और उसके बाद आए पद्मदेव। बुशहर के जो लास्ट रूलर थे वो थे पद्मदेव, जिसके बाद जो है बुशहर किसके साथ, इनके साइन करने पर बुशहर जो है वो हिमाचल में विलय हो गया था। और ये जो है इनको ये भी जो था इंडिया में फटाफट मर्ज हो गई थी। तो ये याद रखना। अगर देखा जाए आपका छतर सिंह, ठीक है, तो इसमें जो है प्रद्युमन और छतर सिंह थे। अगर इससे और चीज़ें याद करनी है तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ। छतरैल, एक छतरैल करके एक फेस्टिवल होता है जिसकी फेस्टिवल ऑफ वल्गैरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ वल्गैरिटी। ठीक है, उसके बाद डकरैनी। डकरैनी फेस्टिवल जो है वो सावन के महीने में मनाया जाता है, सावन के महीने में। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फुलेज फेस्टिवल बताया है। फागुली, साजो, तशम, ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं ये किसके टाइम पे मनाए जाते हैं? आपके किन्नौर में मनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको याद रखना क्योंकि ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। नाउ रीबा, द लैंड ऑफ ग्रेप्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए आपकी किन्नौर में कई वैलीज हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वैली है सतलुज, जो कि सतलुज नदी पे बनी है। फिर आती है टिडोंग वैली, जो कि टिडोंग नदी पे बनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है भाभा वैली, जो कि भाभा नदी पे बनी है। फिर आती है आपकी सांगला वैली, सबसे ब्यूटीफुल वैली और सबसे अच्छी वैली कौन सी है? सांगला, जिसको बसपा वैली भी बोलते हैं। और इस वैली पे आपको भोजपत्र, सांगला में भोजपत्र बहुत होते हैं, और यही बसपा वैली में ही आपको कामरू और चितकुल भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है। अगर देखा जाए बसपा नदी पे, ठीक है, एक आती है रोपा वैली। रोपा वैली रोपा रिवर पे है, जो कि शियांशु में जाकर कहाँ पे मिलती है? शियांशु में जाकर जो है रोपा नदी मिलती है। ठीक है, रोपड़ नहीं है, रोपा नदी है। तो जो रिबा है दैट इज फेमस फॉर, किन्नौर इज फेमस फॉर वैली ऑफ ग्रेप्स, जो कि कहाँ पे है? रिबा में। किन्नौर किस किस चीज़ के लिए फेमस है? देखिए किन्नौर में शिप ब्रीडिंग फार्म है, जो कि करछम में है। ठीक है, कहाँ पे है? करछम में। ये भी याद रखना, किन्नौर, ताल, हमीरपुर, शिमला, ज्योड़ी, सरौल, चंबा, यहाँ पे भी शिप ब्रीडिंग फार्म्स हैं। ये याद आपको पता होना चाहिए। एक ये बीट रूट सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, बीट रूट। ठीक है, बीट रूट यहाँ पे मिलता है, ये याद रखिए। काला जीरा, काला जीरा जो है दैट इज फेमस इन लाहौल स्पीति एज वेल एज आपका किन्नौर, दोनों में मिलता है। ये याद रखना। अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे लाहौल के वैलीज को वैली ऑफ ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड्स किसको कहा जाता है? पट्टन वैली को। वैली जो है अगर लाहौल की बात कीजिए तो स्वांगला एंड गारजा है, चंद्रा वैली है, भागा वैली है, पिन वैली है, आपकी स्पीति वैली है, वो सब हमने पढ़ा था। तो अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा थे पोटैटोस,
और आपकी कुट की खल कल्टीवेशन, ठीक है, यानी लैंड कल्टीवेशन, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीवा जो है लैंड, ये कहाँ पे है, आपकी किन्नौर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच तहसील ऑफ महासू वॉज कट एंड मेड किन्नौर। तो कौन सी तहसील महासू से कट की गई और किन्नौर, किन्नौर कब बना था, ये बना था 21 अप्रैल 1960 में बना था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, 6th डिस्ट्रिक्ट बना था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, 6th डिस्ट्रिक्ट बना था। तो कौन सी कट किया गया है, चीनी तहसील को। किसको कट किया गया है, चीनी तहसील, जिसका हेडक्वार्टर क्या था, कल्पा, और चीनी के को बनाने वाले थे रघुनाथ सिंह, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फॉल्स अंडर विच, देखिए हमारी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कौन सी, 4 होती हैं, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और शिमला। तो ये जो किन्नौर है इज फेमस फॉर एसटीज। क्या है, आपकी किन्नौर जो है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपकी एसटीज के लिए। ये किसके लिए फेमस है, आपकी एसटीज के लिए, ठीक है। किन्नौर जो है एसटीज के लिए फेमस है। तो ये कहाँ पे पड़ती है, मंडी में। अगर यहाँ पे देखा जाए राम सिंह ने रामपुर बनाया था, तो रामपुर पड़ती है आपकी एससी में, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी आपकी मंडी में पड़ता है, ठीक है। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तो ये याद रखना, आपका मंडी में आती है, ये शिमला में नहीं आती है। देन उसके बाद आपका जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति भी किस उस पे आती है आपकी, लाहौल स्पीति जो है ये बेसिकली किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो अगर देखा जाए तो आपका लाहौल ये भी आपका किस पार्ट में आता है, ये भी मंडी में आता है, ठीक है। तो आपका क्या पड़ता है, किन्नौर किस पे पड़ता है, आपका मंडी में। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट 4 डिस्ट्रिक्ट चंबा, मंडी, महासू, दे कम्स इन ओल्ड हिमाचल। 5th डिस्ट्रिक्ट बनी थी आपकी बिलासपुर, जो कि 1954 में बनी थी। तो 6th डिस्ट्रिक्ट जो थी वो आपकी क्या बनी थी, किन्नौर। कब बनी थी, 21 अप्रैल 1960 में, ठीक है। किन्नौर में कौन सी रिवर्स बहती हैं, सतलुज, ठीक है, सतलुज बहती है। इसके साथ सतलुज के साथ जो है आपकी कौन सी, सतलुज को जुंगटी और मुकांग भी बोलते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कहाँ से एंटर, किन्नौर में कहाँ से एंटर करती है, शिव किला से एंटर करती है और किन्नौर में बहती है सबसे पहले, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। नाको लेक और सोलांग लेक जो आपकी कहाँ पे है, आपकी निच्छार में बहती है, ये याद हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डेमोग्राफिक को डील करते हैं, तो चलिए डील करते हैं कि ये क्या है, एरिया ऑफ किन्नौर। एरिया जो है दैट इज 6401, कितना है आपका 6401। अगर 64 है तो आपको उसका भी पता होगा, क्या बोलते हैं उसको, लाहौल स्पीति का एरिया क्या है, रिवाइज भी करते चलेंगे कि लाहौल स्पीति का एरिया क्या है। तो लाहौल स्पीति का एरिया है आपका, लाहौल स्पीति का कितना था, 135,836, ठीक है, 13836 यही था। तो अगर देखा जाए तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, 13, और लाहौल स्पीति में कितनी थी, 2 पर पर्सन। आपकी यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो है 80%, तो लाहौल स्पीति में लिटरेसी परसेंट था 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ पे सेक्स रेशो, अगर हम यहाँ की सेक्स रेशो देखें तो सेक्स रेशो लाहौल स्पीति की थी 903, तो यहाँ पे सेक्स रेशो कितनी है, 818, ठीक है, 819। तो ये याद रखियो कि ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया, 6401। हाईएस्ट पीक इज शिव की, हाईएस्ट पीक जो है किन्नौर में क्या है, शिला, ठीक है। शिव किला पास जो है वो किन्नौर में पड़ता है, शिला इज द हाईएस्ट पीक।
बिफोर किन्नौर वॉज द पार्ट ऑफ विच स्टेट? किन्नौर से पहले किस राज्य का हिस्सा, किन्नौर किस राज्य का हिस्सा था इस स्टेट से पहले? तो ये किसका पार्ट था? रामपुर बुशहर का। किसका पार्ट था? बुशहर का। रामपुर बनाने वाले कौन थे? राम सिंह। ठीक है। बाय वॉट नेम टिप्टियंस कॉल्ड किन्नौर? तो ये किसको कहलाते थे? आपके खुन्नू। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, मैरिजेस, अगर यहाँ की कस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे 3 मैरिजेस होती हैं। एक होती है हार्ड मैरिज, एक होती है लव मैरिज, एक होती है फोर्स्ड मैरिज। ठीक है। हार्ड मैरिज जो है आपकी कहाँ पे है? हार्ड मैरिज को हम बोल सकते हैं आपकी किस जगह पे होती है हार्ड मैरिज? तो ये है आपकी नॉर्मली ये रजामंदी मैरिज है। ठीक है। लव मैरिज जो होती हैं इसको हम बोलते हैं, इसके नाम है आपके डमटांग, डमटांग नाम लिखवा देते, डमटांग जूजश। ठीक है। फोर्स मैरिज है डबडब, डबडब धरो, हचिश, हुचिश, ये मैं नाम है इसके। ठीक है। हार जो प्रॉपरली एक अरेंज मैरिज होती है। देखिए हमने यहाँ पे फूड, यहाँ के अगर फूड आइटम्स को देखो तो वीट को क्या बोलते हैं? रजत, टेग। ठीक है। बाले को अगर देखा जाए तो इसके पार्ट्स जो हैं आपके वीट, रेजत, तग, थोड़, इसको बोला जाता है। और अगर आपका जो कहा जाता है कि आपका मक्की, मक्की को कहते हैं छहा, मक्की को क्या कहते हैं? छहा। सॉल्टेड बर्फी को कहते हैं कुमाऊं, कुआनी बर्फी, कुआनी स्वीट। ठीक है। और अगर इसका जो आपका ये है रजत थे तोड़ और पाले को कहा जाता है टग चा छक, टग तग, बाले को क्या कहते हैं? टग छा छक। ठीक है। तो ये भी होता है। एक दखरैनी फेस्टिवल भी है जो फेस्टिवल सावन में मनाया जाता है। सॉरी जो है आपका सावन में मनाया जाता है। तो ये याद रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय मिस्टेक कुछ गिर गया था। नाउ whom did केहरी सिंह सपोर्ट द तिब्बतियन लद्दाख बैटल? इसमें जो है किसने सपोर्ट किया था? हम अपने हिसाब से करते हैं कि whom did केहरी सिंह सपोर्ट तिब्बतियन लद्दाख बैटल? तो किसको सपोर्ट किया था? तिब्बतियंस को सपोर्ट किया था, जिसके बेसिस पे इनको क्या दी गई थी? हैंगरैंग वैली। ठीक है। अगर हम केहरी सिंह के बारे में बात करें तो इनको अजाना बहू भी कहते हैं और छत्रपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? छत्रपति। और छत्रपति की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ठीक है। और अजाना बहू जो एक सीधे अपने टो को टच कर सकते हैं। केहरी सिंह ने जो है आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो है ट्रीटी साइन की थी 1683 में, जिसमें जो है लवी फेयर वो ऑर्गेनाइज किया, जिसके बेसिस पे लवी फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि 400 साल पुराना है। और ये जो है क्या है? ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है हिमाचल का, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है। ठीक है। How many villages of Rampur Bush Tehsil was transferred apart from the Chini Tehsil of Mahasu district to constitute किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? मतलब अगर देखा जाए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए रामपुर तहसील की कितनी विलेजेस को ट्रांसफर किया गया था? 14। कितनी की गई थी? 14। तिलंगी selections, रीबा selections are the local varieties of which nuts? तो ये है आपका almonds। ठीक है। एक याद रखना, टिपरी बांथनी, टिपरी बांथनी इज द सॉन्ग। ठीक है। टिपरी बांथनी एक सॉन्ग है जो एक लेडी ने कर्स दिया था। ठीक है। उसके बेसिस पे होता है। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे इसमें जो है आपका ये मैंने आपको बताया बीट रूट और ओनली चिल न्योजे, जो न्योजे होते हैं वो सिर्फ किन्नौर में मिलते हैं और कहीं भी इसकी प्लांटेशन नहीं होती है। जैसे लाहौल स्पीति इज फेमस फॉर कुट कल्टीवेशन, सेम थिंग यहाँ पे जो है न्योजे मिलते हैं। ठीक है। इन विच सेंचुरी द आपका ट्रीटी बिटवीन केहरी सिंह और द तिब्बत, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है लवी फेयर लगा जाता है। तो ये कब हुई थी? 17th सेंचुरी में। कब हुई थी? 17th सेंचुरी में।
ठीक है। अगर और चीज़ें बात की जाए तो 1890 में जो है चीनी से स्कूल बना था, ठीक है। 1899 में पू स्कूल बना था आपका, नवोदय स्कूल यहाँ पे है आपका, ठीक है, नवोदय स्कूल है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी है, आपको नवोदय स्कूल पता है। अब जैसे हम लाहौल स्पीति को याद करें तो प्राइमरी स्कूल इन 1932 में काजा में बना था। अगर देखा जाए A.W. हाइड ने पोटैटो फार्मिंग शुरू की थी 1861 में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये वन लाइनर्स में आपको सारा लर्न हो जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने एक बार देखा होगा तो किन्नौर के बेसिक क्वेश्चंस आपके निकल आए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ी परियोजना भाभा परियोजना अंडरग्राउंड है। अगर देखा जाए आपका इसमें और क्या मिलता है, अगर भाभा है, संजय विद्युत परियोजना, कच्छम वांगटू प्रोजेक्ट है। अगर देखा जाए इसका नाथपा झाकड़ी, ये सारे जो हैं, और सतलुज पे बने हैं। तो ये याद रखना कि सतलुज पे कौन से हैं, क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कवर की। नेक्स्ट मंडे से जो हम कमिंग मंडे से हम नई डिस्ट्रिक्ट के साथ आएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर बताना। पहले मैं एक चीज़ देख लें, यस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा और वन लाइनर क्वेश्चंस कर, देखिए मेरा वन लाइनर लेने का मतलब क्या है, वन लाइनर से मुझे क्या है यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको कितना लर्न, क्वेश्चन दिखा जो भी किन्नौर से रिलेटेड है, अगर आपको एक बार याद हो जाता है तो उससे आपका हिमाचल इंटरेस्टिंग ही बनेगा, टफ नहीं बनेगा। एमसीक्यूज हर कोई गलत है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं, A B C, ये नहीं तो ये ठीक, ठीक है उसमें। लेकिन अगर आपने वन लाइनर्स का बेसिक फैक्ट होता है कि अगर आपको उसके बारे में कितना पता है, अगर आपको वो रिवाइज, देखिए लास्ट मोमेंट्स पे जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स में हम लास्ट रिवीजन करते हैं, इसमें ये था, इसमें ये था, ये ऐसे पढ़ते हैं। तो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी करते हैं ना जब हमें लर्न हो। अगर आपके पास वन लाइनर क्वेश्चंस हैं तो उससे फ़ायदा क्या है आपका कि आपने वो टॉपिक देखा, आपके आगे टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर बन गया तो मीन्स टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। ये बेसिक मुद्दा होता है वन लाइनर्स लाने का। मैं आपके आगे आंसर्स लिख देती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मेरी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी भी तैयारी होगी। आपको ये वन लाइनर्स के सेशंस कैसे लगे? अगर आपको वन लाइनर के सेशन अच्छे लग रहे हैं तो हम ये ट्राई जो है वन लाइनर्स की आपके साथ पेपर्स की भी करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही कहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे प्रॉपर सेशंस के साथ मंडे को मिलूंगी। बट आपका हो सकता है संडे को सेशन हो। अगर संडे को सेशन होता है तो वो एक प्रीवियस पेपर्स का प्रैक्टिस सेशन में डील कर दूंगी, टाइम मिलेगा तो। वरना मंडे से आपकी क्लासेस हैं, उन क्लासेस को देखना मत भूलना क्योंकि वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एस्पेक्ट। और प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर भी करना। आपको संडे का सेशन स्टैटिक जीके का सेशन होगा, तो वो पूरे टाइमिंग मैंने थोड़े से टाइम को कवर करने के लिए वो चीज़ की है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे जैसे आपकी आपने देखा होगा क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो टाइम कवरेज करने के लिए मैंने थोड़े दिन 2 दिन का जो है वो टाइम को कवर करना है। आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, मंडे से आपकी क्लासेस हो जाएंगी। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी, संडे को सेशन देखोगे तो रीज़न पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोई काम है मुझे, ऑनेस्टली काम भी है। तो मिलते हैं आपसे प्रॉपर सेशंस के साथ मंडे को। बट अगर करंट अफेयर्स का सेशन आपके साथ जरूर लगेगा और आपका एक 8 बजे का सेशन जरूर लगेगा। कोशिश मेरी 5 बजे के सेशन की भी है, बट अगर नहीं लग पाया तो मंडे से आपके वो सेशंस पक्का लगेंगे। सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए थोड़ा सा काम है, उसके बाद आपके सेशंस पक्के हो जाएंगे। और मैंने आपसे कहा है कि अब फॉरेस्ट गार्ड का जो सेशन है मंडे से वो कंप्लीट एक पैकेज की तरह आएगा, तो जिसमें आप देखते हैं कितनी तैयारी करते हो पेपर पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, आप टेलीग्राम पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, नॉट टू वरी। बट अभी थोड़ा सा देखोगे कि चैनल पे थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, जैसे ही ये थोड़ा रिलैक्सेशन होगी आपको पीडीएफ्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ उसके लिए पैनिक मत होइए, आपको जो भी सेशंस होंगे उनके पीडीएफ्स
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ्स वहीं पे शेयर होंगे, अदरवाइज और कहीं शेयर नहीं होंगे। तो आपको जो भी लेक्चर होगा उसका पीडीएफ मैं आपको खुद दे दूंगी, बट टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पेजेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वीकेंड, हैप्पी नवरात्रास एंड ब्लेस यू।